family of lines. Family of lines. More than one line. More than one line is called family of lines. To find equation of family of lines, equation of family of lines, equation of family of lines passing through the intersection, passing through the intersection of two lines, to find equation of the lines passing through the intersection of two lines. We are given two lines. Family of lines का मतलब more than one line. Let equation of intersection of two lines. फर्स्ट लाइन आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. फैमिली ऑफ लाइन्स मोर देन वन लाइन्स. देन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. फर्स्ट लाइन आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1. सेकेंड लाइन आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2. Therefore, the equation of intersection of lines. Therefore, equation of intersection of the lines be first line आपके पास a1x plus b1y plus c1 plus k of a2x b2y plus c2 is equal to 0. This is called equation of intersection of the family of lines. First line a1x plus b1y plus c1, k be any constant plus k of the second line is equal to 0. This is called equation of intersection of the lines. उसके बाद जो equation of intersection of the lines आई आपके पास, उसमें पूछ सकता है कि दिस इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट. अगर ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन किसी गिवन पॉइंट से पास होती है तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के अंदर. पुट करने के बाद के की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास. फैमिली ऑफ लाइंस क्या वो कह देगा कि दिस इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस having intercept on x axis is given. जो family of intersection of lines है, this line इसका intercept on x axis given है या intercept on y axis given है या equal intercept of lines are given. जो family of lines बनेगी आपके पास intercept of lines का having intercepts are given या this equation of intersection of lines parallel to another line या फिर this equation of intersection of line perpendicular to the other line या फिर this family of intersection of lines having perpendicular distance from the given point is given. जितने भी आर्टिकल्स आपने पढ़े पीछे उनमें से किसी भी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड कोई बात पूछ सकता है. वो ये जरूर आपने फोकस करना है कि इस तरह की कंडीशन है, उसको आप फोकस करके चलें तो वो सारे रिजल्ट्स आपके पास आते जाएंगे. उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है, ये जरूर ध्यान रखना है फैमिली ऑफ लाइन्स के अंदर. तो फर्स्ट लाइन आपको गिवन होगी और सेकंड लाइन, उससे इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस, दोनों का इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन हम निकालते थे इस तरह से. एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों को इक्वेट करते थे बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. लेकिन फैमिली ऑफ लाइन से मोर देन वन लाइन हो सकती है. उस केस के अंदर जो फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन बनेगी फर्स्ट लाइन प्लस के ऑफ द सेकेंड लाइन. और उसके बाद डिफरेंट कंडीशंस हैं कि वो फैमिली ऑफ लाइंस इस पॉइंट से पास होती है, वो फैमिली ऑफ लाइन पैरेलल है किसी लाइन के, या जो फैमिली ऑफ लाइन है वो परपेंडिकुलर किसी लाइन के है, या फैमिली ऑफ लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है,
या फैमिली ऑफ लाइन के इंटरसेप्ट इक्वल है, वो सारे जो आर्टिकल्स आपने पीछे पढ़े हैं उन आर्टिकल्स का यूज होगा आपके पास, तो वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के अंदर ये आपके पास लाइन बनेगी, फर्स्ट लाइन प्लस के ऑफ द सेकेंड लाइन। तो उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स है, जो फैमिली ऑफ लाइंस का टॉपिक है, उसमें कंडीशंस जो देगा उसी के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करता हूँ। इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है फैमिली ऑफ लाइन का, क्योंकि उसमें सारा जितना भी पीछे पढ़ा है आपने लाइंस के बारे में, उन सभी का एक टोटल रिजल्टेंट दे रखा है। एक एक टाइप डिस्कस करते जाते हैं, थोड़ा सा फोकस करना, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। फर्स्ट टाइप में कर रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, find equation of the lines passing through the point is given minus 4, 5, and the point of intersection of the lines, point of intersection of the lines 4x minus 3y plus 7 is equal to 0 and 2x plus 3y plus 5 is equal to 0। ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा। उसने बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through this point and the point of intersection of line this and this, कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन वो पास होता है -4, 5 से। दिस इज गिवन। देयरफॉर सबसे पहले लिखें इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस बी। फर्स्ट लाइन 4x minus 3y plus 7 plus k of the second line 2x plus 3y minus 5 is equal to 0. This is the equation of intersection of the line. उसने बोला है the point of intersection of this and this, जो equation of intersection of the line है, ये लाइन पास होती है इस पॉइंट से। क्या गिवन है? गिवन है line first passes through the point -4, 5। जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन passes through the point -4, 5। x की जगह -4 रख दे, y की जगह 5 रख दे कंप्लीट इक्वेशन में। तो मेरे पास आ गया 4 of -4 -3 of 5 plus 7 plus k of 2 of -4 plus 3 of 5 minus 5 is equal to 0. The equation of intersection of the line passes through the given point. यहाँ से आ गया -16 -15 और +7 plus k of -8 plus 15 और -5 is equal to 0. ये हो गया आपके पास 31 और प्लस का 7, 31 और प्लस का 7, तो आपके पास यहाँ से आ गया 8, 24 माइनस का प्लस ऑफ -2k इज इक्वल टू 0। 13 और प्लस 2 प्लस का 15 माइनस के 13, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपके पास k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 12, 2k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें, k की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, पुट k इज इक्वल टू 1, पुट k इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पुट किया तो मेरे पास आ गया 4x माइनस 3y प्लस 7 प्लस 12 2x प्लस 3y
-5 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया 4x माइनस 3y प्लस 7 प्लस का 24x 36y माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें तो आपके पास आ गया 28x, y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें आपके पास आ गया 33y, कांस्टेंट को इक्वेट करें माइनस का 53 is equal to 0. This is equation of intersection of the line passes through the given point -4 5. जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन है वो किसी पॉइंट से पास होगी, जिस पॉइंट से पास होगी उसको इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन बढ़ा करके उसमें पुट कर देंगे और वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू को वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वहां से इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आ जाएगी। ये फर्स्ट टाइप है जब इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन passes through the given point. Equation of intersection of the line passes through the given point. वहां से आप रिजल्ट फॉलो करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। चलिए आगे, ये फर्स्ट टाइप थी कि इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन passes through the given point। थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां भी वर्ड यूज होगा इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब है फैमिली ऑफ लाइन्स है, फैमिली ऑफ लाइन्स। तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट, तो किसी पॉइंट से पास होगी तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन लिख ले और जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है उसको पॉइंट से पास करवा दे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू को उस इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन में पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं सेकंड टाइप के ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। Find equation of the line. Find equation of line through the intersection of lines है मेरे पास 3x प्लस 4y minus 7 is equal to 0 and x minus y plus 2 is equal to 0 and whose slope is 5. Whose slope is 5. देखिए ध्यान से पढ़िए आप क्या कह रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर रही है। कौन सी लाइन है वो? इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। तो जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आएगी आपके पास, उस इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन की स्लोप गिवन है आपको 5 है, तो वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन बी। पहले इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन लिख लें। फर्स्ट लाइन 3x प्लस 4y माइनस 7 plus k of second line x minus y plus 2 is equal to 0. This will be the equation of intersection of the line. इस इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन की जो स्लोप है वो 5 है। whose slope, whose का मतलब है जो फैमिली ऑफ लाइंस बनी, जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आई मेरे पास, उस लाइन की स्लोप 5 है। दिस इज गिवन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं। इसको लिख दिया मैंने 3x प्लस 4y माइनस 7 प्लस kx माइनस ky प्लस 2k इज इक्वल टू 0। के से मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक टर्म कलेक्ट कर दी, एक्स एक्स की टर्म को कलेक्ट किया तो मेरे पास आ गया 3 प्लस के ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस के ऑफ वाई प्लस 2k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको नंबर 2 कह दिया। कोफिशिएंट x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट सबको कलेक्ट कर लिया। और व्हाट इज गिवन? गिवन है जी, बोलिए सर। आपने पिछले क्वेश्चन में जहाँ पे वो +5 था वहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन में लिखते टाइम से -5 लिखा था। इक्वेशन में हो सकता है लाइन क्या थी उसमें? इक्वेशन लाइन थी 2x प्लस 3y प्लस 5 थी उसमें या -5 थी? +5 थी। +5 थी, मैंने क्या माइनस लिख दिया उसमें?
कोई बात नहीं बेटा, गलती से लिखा गया होगा, प्लीज उसको आप +5 लेके सोल्व कर लें, फिर के की वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाएगा। राइट, वो गलती से लिखा गया, प्लीज थोड़ा देखें उसको आप, और वहां से जो के की वैल्यू आती है एक्सेल उसी को फॉलो करें आप। राइट, उसमें +5 है, माइनस नहीं होगा, उसमें +5 ही रहेगा, वो गलती से शायद लिखा गया, प्लीज आप उसको देखें। के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मेथड सेम रहेगा, सभी लोग करें उसको +5। चला आगे, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन लिखी मैंने 3x + 4y - 7 प्लस के ऑफ x - 5 + 2 = 0। के को मल्टीप्लाई कर दिया x y और कांस्टेंट के साथ, x की टर्म कलेक्ट कर दी, y की टर्म कलेक्ट कर दी और कांस्टेंट को कलेक्ट कर दिया। अब मेरे को गिवन है कि जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आई, उस लाइन की स्लोप 5 है। व्हाट इज गिवन? द स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन, the slope of equation of intersection B5. Therefore, what is the slope of the line second? Therefore, slope of line second लिख रहा हूं मैं, slope of line second, किसी लाइन की स्लोप होती है आपके पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। साहिल प्लीज बंद करें आप, अनम्यूट करें साहिल, आवाज आ रही है आपकी? किसी भी लाइन की स्लोप होगी आपके पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो वो मेरे पास हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x k + 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये कोफिशिएंट ऑफ y है 4 - k। दिस इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अब जो स्लोप है वो गिवन है 5 के इक्वल। क्या गिवन है देखिए, मेरे पास रिजल्ट आ गया, बट माइनस k + 3 अपॉन 4 - k = 5। दिस इज गिवन। जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन है उसकी स्लोप 5 है, लिखा है मैंने यहाँ पे। ये जो स्लोप आई उसको 5 के इक्वल रख दिया, यहां से साइन चेंज कर लिया, ये माइनस, ये k + 3 और यहां से माइनस कॉमन लेकर इसको लिख दिया k - 4 और = 5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया k + 3 = 5 k - 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और मेरे पास हो गया k + 3 = 5k - 20, और यहां से हो गया 23 = 4k। 20 को लेफ्ट में ले आया, k को राइट में ले गया, और 23/4 = k, ये k की वैल्यू आ गई। इस k की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करता हूं। पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मैं k की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आ जाएगी। देयरफॉर पुट k = 23/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो इक्वेशन रिड्यूस होगी, मेरे पास 3x प्लस का 4y माइनस का 7 प्लस 23/4 इंटू x - y + 2 = 0। k की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में पुट कर दिया, इस 4 से सबको मल्टीप्लाई किया तो 12x आ गया, प्लस का 16y आ गया, माइनस का 28 प्लस 23x माइनस 23y प्लस 46 = 0। अब 12x और 23x ऐड कर लें, 12x और 23x को ऐड करें तो आपके पास एक रिजल्ट आ रहा है यहां से 5 और 35, ये हो गया 35x, 16 और माइनस 7y और माइनस 20 28 प्लस का 18 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन
इस लाइन की जो स्लोप है आप देख लें 5 है। उसने यही कहा था कि जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आएगी उसकी स्लोप 5 है, ये गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ये आई मेरे पास, इस लाइन की स्लोप ये आ गई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, और उसको रख दिया इक्वल टू 5। वहां से k की वैल्यू आ गई 23/4। 23/4 को फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आई। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इस लाइन की स्लोप निकाल लिया, 100% आपके पास 5 आ रही है। 35 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आपके पास सॉल्यूशन आपको एग्जैक्ट मिलेगा। जो कंडीशन देगा उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करके चलेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। ये सेकंड टाइप थी मेरे पास, जब इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन की स्लोप गिवन है तो वहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the equation of a straight line. Find the equation of the line. Find the equation of the line through the point of intersection, through the point of intersection of the lines B 2x plus y minus 5 is equal to 0 and x plus 3y plus 8 is equal to 0 and cutting off equal intercepts from the axis. Equal intercepts from the axis. ध्यान से पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां से हो गया क्वेश्चन। थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज द फैमिली ऑफ लाइन। जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सेस। एक्स एक्सेस के ऊपर जो इंटरसेप्ट काट रही है वो लाइन, और वाई एक्सेस पर जो इंटरसेप्ट काट रही है बोथ आर इक्वल। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होता है स्मॉल ए और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होता है स्मॉल बी। दैट इज लाइन। इंटरसेप्ट की बात करूं तो मेरे पास ये लाइन होती है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए विद द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड बी विद द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, दैट इज a इज इक्वल टू b गिवन है। a is equal to b. What is a? A be the intercept on x-axis. What is b? Be intercept on the y-axis. And cutting of equal intercept from the axis. तो सबसे पहले लिखे आप equation of intersection of the lines b. वो equation of intersection of line लिख लिया। क्या बनेगी वो आपके पास? वो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन होगी मेरे पास 2x प्लस y माइनस 5 प्लस k ऑफ x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। 2x प्लस y माइनस 5 प्लस k ऑफ x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, इसको लिख दिया 2x प्लस y माइनस 5 प्लस kx प्लस 3ky प्लस 8k इज इक्वल टू 0। प्लस 8k इज इक्वल टू 0। x की टर्म को कलेक्ट कर दिया, x की टर्म है 2 प्लस k ऑफ x। y के टर्म को कलेक्ट कर दिया, y प्लस 3k ऑफ y। कांस्टेंट को कलेक्ट कर दिया, 8k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। राइट। अब
इस इक्वेशन को, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और मैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिड्यूस करना चाहता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में रिड्यूस करना चाहता हूं मैं, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। जब मेरा रिजल्ट ये जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस होगी तभी मेरे को इंटरसेप्ट का पता लगेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या इंटरसेप्ट है, तभी मैं कोई आइडिया दे पाऊंगा। तो जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना हमने आपको बता रखा है। सबसे पहले आप कांस्टेंट को ट्रांसपोज करें, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो मेरे पास आ गया यहाँ से k प्लस 2 ऑफ x प्लस 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 5 माइनस 8k, इज इक्वल टू 5 माइनस 8k। अब इसको रिड्यूस करना है राइट हैंड साइड को 1 के इक्वल, तो डिवाइड कर दे 5 माइनस 8k से बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5 माइनस 8k, दोनों तरफ इसी फैक्टर से डिवाइड करें, तो मेरे पास हो गया k प्लस 2 ऑफ x अपॉन 5 माइनस 8k प्लस 3k प्लस 1 ऑफ y डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8k इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड को 1 रिड्यूस कर लिया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना है तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू यूनिटी इसके साथ सिर्फ 1 होना चाहिए, तो k प्लस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट बना, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ गया x अपॉन 5 माइनस 8k डिवाइडेड बाई k प्लस 2 प्लस y अपॉन 5 माइनस 8k डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्योंकि कोएफिशिएंट x यूनिटी होना चाहिए, कोएफिशिएंट y यूनिटी होना चाहिए, बट व्हाट इज गिवन, बट गिवन है कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, intercept on x-axis is equal to the intercept on y-axis. Cutting off equal intercept on x-axis, that is a is equal to b, ये given है। This for a and this for b, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, दोनों को इक्वल पुट कर दें, कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, तो मेरे पास क्या चलता है यहाँ से 5 माइनस 8k अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 8k अपॉन 3k प्लस 1। और अगर किसी को डाउट नहीं हो तो यहाँ से 3k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 2 लिख देता हूँ, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2k इज इक्वल टू 1 and k is equal to half, 2k, k को इधर ले आया तो 2k हो गया, 1 को राइट हैंड साइड में, 2k is equal to 1, k is equal to half, और k is equal to half कहाँ पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, पुट k is equal to 1 by 2 in इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2x प्लस y माइनस 5 1 बाई 2 x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 4x प्लस 2y माइनस 10 प्लस x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4x और x कितना है आपके पास 5x, 2y और 3y 5y माइनस 10 प्लस 8 कितना आ गया आपके पास -2, तो इक्वेशन क्या बनी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन इज 5x 5y -2 is equal to 0. This is the equal intercept on the axis. x axis पे इंटरसेप्ट 5 है, y axis पे भी 5 है, इंटरसेप्ट सेम है दोनों। उसने यही कहा है कि कटिंग ऑफ, जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन है
कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है आपके पास। तो पहले उस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को आप रिड्यूस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो रिडक्शन हमने आपको बता रखा है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिड्यूस करने के बाद गिवन है कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, दैट इज a इज इक्वल टू b। जब उन दोनों को इक्वेट करेंगे आप तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी और k की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से आपके पास इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आ जाएगी। तो ये जब बातें पता होंगी कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। पूरे का पूरा फैमिली ऑफ लाइंस में जो पीछे पढ़ के आए हो सारा उसी का रिवीजन है। जिस बच्चे ने ध्यान से टॉपिक को पढ़ा है वो इजीली डिस्कस कर लेगा इस एक्सरसाइज को। सिर्फ फैमिली ऑफ लाइंस की कंडीशन है कि जो दो लाइंस गिवन है उसको के कनेक्टिंग से ऐड कर दे, इजिकल टू 0 लिख दे और उसके बाद जो कंडीशन दे रखी उसको फॉलो करवा दे। नेक्स्ट आता है मेरे पास, नेक्स्ट आपके पास इसी टाइप में पैरेलल का केस है, परपेंडिकुलर केस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का केस है। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन द लाइन, find the equation of the line, find the equation of line, find the equation of the line through the point of intersection of the lines, through the point of intersection of the lines के आपके पास 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 and parallel to y axis, parallel to y axis और parallel to x axis। क्या कहना है वो, जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। इक्वेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन तो फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या है, टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले आप लिखें इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, equation of intersection of the lines B। वो लाइन होगी आपके पास 2x minus 3y plus 4 plus k of 3x plus 4y minus 5 is equal to 0। This is equation of intersection of the lines। x और y के कोएफिशिएंट इक्वेट कर लें क्योंकि आपको जनरल इक्वेशन रिड्यूस करनी है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जनरल इक्वेशन आपने एक्स एक्स की टर्म एक साथ, वाई वाई एक साथ। इस इक्वेशन को लिख सकता हूं मैं 2x माइनस का 3y प्लस का k ऑफ 3kx प्लस 4ky माइनस का 5k इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स की टर्म को कलेक्ट करें, 2 प्लस 3k ऑफ x प्लस माइनस 3 प्लस 4k ऑफ y प्लस 4 है यार, प्लस का 4 प्लस 4 प्लस k ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 2x माइनस 3y प्लस 4 एंड इट इज प्लस 3kx प्लस 4ky माइनस 5k इज इक्वल टू 0। x x की टर्म को कलेक्ट किया तो 2 प्लस 3k ऑफ x आ गया, y में माइनस 3 प्लस 4k ऑफ y आ गया प्लस कांस्टेंट 4 माइनस 5k इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन आई इसको नंबर 2 कह दिया।
अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया आपके पास, ax plus by plus c is equal to 0. This general equation of straight line parallel to y axis, line second parallel to y axis. This implies coefficient of y be 0. Coefficient of y be 0. अब देखें कैसे, द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये x एक्सिस आपके पास, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है. वो कह रहा है कि जो लाइन है वो पैरेलल है y एक्सिस के, पैरेलल टू y एक्सिस, दिस बी द लाइन, ये y एक्सिस के पैरेलल है. तो इक्वेशन क्या आती थी, ये कोई डिस्टेंस गिवन है तो उसकी इक्वेशन होती थी आपके पास x इज इक्वल टू a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, तो x इज इक्वल टू a, इसका मतलब y का कोफिशिएंट नहीं है. मतलब क्या हुआ, इक्वेशन आपके पास बनी 1x प्लस 0y माइनस a इज इक्वल टू 0. एग्जैक्ट इक्वेशन ये बनी 1x प्लस 0y माइनस a इज इक्वल टू 0. तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ y 0 होगा, तो मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ y भी 0. जब भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो y का कोफिशिएंट 0 होगा, और कह देता लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो कोफिशिएंट ऑफ x 0 होगा. लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस आपके पास, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहां से आपके पास इक्वेशन की y इज इक्वल टू b, उसको हम लिखते हैं 0x प्लस 1y और माइनस b इज इक्वल टू 0. हम ये इक्वेशन लिखते हैं. तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ x 0 था. जब वो कहेगा पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है तो y x का कोफिशिएंट 0 होगा, पैरेलल टू y एक्सिस है तो कोफिशिएंट ऑफ y भी 0 होगा. बस यही बात थी इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ y 0 होगा आपके पास. और अगर कोफिशिएंट ऑफ y 0 है तो यहां से देखिए आप, कोफिशिएंट ऑफ y क्या बन रहा है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ y, ये है कोफिशिएंट ऑफ y. दिस इंप्लाइज माइनस का 3 प्लस का 4k इज इक्वल टू 0. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y. और यहां से हो गया 4k इज इक्वल टू 3, और k की वैल्यू होगी 3/4. k की वैल्यू 3/4 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, k इज इक्वल टू 3/4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. तो देखिए इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन क्या है आपके पास, k की वैल्यू 3/4 फर्स्ट इक्वेशन में पुट की हमने, तो लाइन होगी 2x माइनस का 3y प्लस का 4 प्लस 3/4 ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. k की वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में. इस 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 8x माइनस 12y प्लस का 16 प्लस 9x प्लस 12y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. 12 से 12 कैंसिल हो गया, 8x और 9x, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आ गई 17x 0y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आई, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ y देख लो 0 है. जब भी पैरेलल टू, आंसर का पता लग जाएगा आपको, जैसे ही क्वेश्चन आप सोल्व करके हटेंगे, आपको जैसे ही सॉल्यूशन आएगा वहां से आपको आंसर पता लगेगा कि इक्वेशन क्या आ रही है. मेरे पास एग्जैक्ट इक्वेशन ये आ रही है 17x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. कोफिशिएंट ऑफ y है नहीं आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ y 0 है, कोफिशिएंट ऑफ y 0 है क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है. पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो y का कोफिशिएंट 0 होगा. तो जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आएगी उस आंसर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है. इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस. चलिए आगे नेक्स्ट आता है लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर. जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है पैरेलल टू द गिवन लाइन और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन. Find the equation of straight line. Find
equation of the line passing through the intersection of the lines, और लाइन्स क्या क्या मेरे पास, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y प्लस 22 इज इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन है, पैरेलल टू 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, दैट इज इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन लिख लें, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन बी। वो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन होगी आपके पास x माइनस वाई माइनस 6 प्लस के ऑफ 4x माइनस 3y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। के कनेक्टिंग से ऐड कर देंगे दोनों लाइंस को, फर्स्ट लाइन प्लस के ऑफ द सेकंड लाइन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, x माइनस वाई माइनस 6 4 के x 3 के y प्लस 22 के इज इक्वल टू 0। इसको रिड्यूस करने के जनरल इक्वेशन के अंदर x x के टर्म को एक साथ ले ले तो मेरे पास x x की टर्म ये आ गई 1 प्लस 4 के ऑफ x, y y के टर्म साथ ले ले माइनस 1 माइनस 3 के ऑफ y प्लस 22 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट 22 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। बट गिवन है, बट लाइन सेकंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, जिस लाइन के पैरेलल वो लाइन ये आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस लाइन सेकंड पैरेलल to this line, and if two lines are parallel then this implies m1 is equal to m2 because two lines are parallel. What is m1? m1 be the slope of the second line. What is m2? Slope of the given line. Therefore m1 is equal to slope of line second is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y minus 1 minus 3. This is equal to m. And m2 is equal to slope of line 2x minus 3y plus 1 is equal to 0. वो आपके पास m2 हो गई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। लेकिन आपने कहा कि m1 इज इक्वल टू m2, ये m1 है और ये m2 है, दोनों को इक्वल पुट कर दें, दोनों को इक्वल पुट कर दें। therefore m1 माइनस 4k प्लस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 3k इज इक्वल टू m2 2 अपॉन 3। m1 इज इक्वल टू m2, यहां से माइनस कॉमन है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3k प्लस 1। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से सोल्व करें तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12k प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस 2, और यहां से हो गया 6k इज इक्वल टू माइनस 1 और k की वैल्यू आ गई माइनस 1/6। k इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6 फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें, क्या पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, पुट k इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6
इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पुट करें तो इक्वेशन आ गई x माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस का 1/6 4x माइनस 3y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करिए तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 6x माइनस 6y माइनस का 36 माइनस का 4x प्लस का 3y, इस माइनस से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये 6 से मल्टीप्लाई 6x 6y 36 माइनस 4x प्लस 3y माइनस 22 और 6x और माइनस 4x इज 2x माइनस 3y और माइनस 858 इज इक्वल टू दिस विद द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। आ गया आपके पास 2x माइनस 3y माइनस 58 इज इक्वल टू 0 की जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है वो पैरेलल है इसी लाइन के। तो दोनों लाइंस की जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है और जो गिवन लाइन है दोनों की स्लोप निकाल करके और दोनों को इक्वल पुट कर दें बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। बिल्कुल डीटो कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर, द लाइंस आर परपेंडिकुलर, द लाइंस आर परपेंडिकुलर। उस केस को देखिए, लाइंस भी परपेंडिकुलर, दोनों की स्लोप निकाल करके उसके प्रोडक्ट को -1 के इक्वल रख देंगे तो वहां से भी आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है वो पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी ये वाला लाइंस। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड इक्वेशन of line through the point of intersection, through the point of intersection of x plus y minus 9 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 7 is equal to 0 and perpendicular to the line आपके पास 2x minus 3y minus 5 is equal to perpendicular to the line. Equation of intersection of the line, this and this perpendicular to this line. तो पहले आप लिखे इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन वो हो गई आपके पास फर्स्ट लाइन प्लस के ऑफ द सेकेंड लाइन, 2x minus 3y plus 7 is equal to 0. This is equation of intersection of the line. x की टर्म को कलेक्ट करके रख दिया मैंने, इसको और x को एक साथ करेंगे तो मैं लिख देता हूं 1 plus 2k of x, y की टर्म 1 minus 3k of y plus 7k minus 9 is equal to 0. This with the equation of intersection of the lines. जब x की टर्म को y की टर्म को कांस्टेंट को कलेक्ट कर लेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी। बट लाइन जो सेकंड है परपेंडिकुलर, लाइन सेकंड जो जनरल इक्वेशन बनी परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x minus 3y minus 5 is equal to 0. This equation of intersection of the line perpendicular to this line. This implies perpendicular. This implies m1 into m2 is equal to -1. m1 सेकेंड लाइन की स्लोप है, m2 गिवन लाइन की स्लोप है, या स्लोप निकाल लेते हैं। Therefore, स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड b m2, लाइन सेकेंड इसकी बात कर रहा हूं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x upon coefficient of y. This with the slope of the first line, and slope of the given line, slope of
given line 2x minus 3y minus 5 is equal to 0 be m minus coefficient of x upon coefficient of y, and this is equal to 2 upon 3 minus coefficient of x upon coefficient of y, प्रॉपर साइन के साथ 2x minus 3y minus 5, m1 और m2 की स्लोप यहाँ रख दें। m1 आपके पास 1 plus 2k अपॉन, इस यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इसको प्लस बढ़ा दें, इसको लिख दिया 3k minus 1, देख सकता हूँ मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, इस माइनस को ओमिट कर दिया, इंटू 2/3 इज इक्वल टू -1, और यहाँ से लिख दिया 2 इंटू 1 प्लस 2k इज इक्वल टू -3 इंटू 3k minus 1, ऐसे लिख दिया 2 इंटू 1 प्लस 2k, 3 इंटू दिस, इधर से ला गया माइनस के साथ, ये हो गया 2 प्लस 4k, और इधर से माइनस का 9k प्लस 3, 9 को इधर ले आया तो 13k इज इक्वल टू 2 3 minus 2, एंड व्हाट इज k? k इज इक्वल टू 1/30। k की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, k की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर दें। जैसे आप k की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, देयरफॉर x प्लस y माइनस 9 प्लस 1/13 ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जो हो गया 13x 13y 107 1170 प्लस 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 13x और 2x 15x, मेरे पास इक्वेशन आ गई 15x 13y 3y 10y और माइनस 110 इज इक्वल टू, दिस विद द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से कंडीशंस ले ले और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन से कंडीशन ले ले, और दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल रख दे, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और चलिए आप पैरेलल का केस हो गया, परपेंडिकुलर का हो गया। इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, सभी आर्टिकल्स को उसने टच किया है, पैरेलल है लाइन, परपेंडिकुलर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो सारी कंडीशंस उसने अप्लाई की है इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, दैट इज फैमिली ऑफ लाइन के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the intersection of the lines x minus 3y plus 1 is equal to 0 and 2x plus 5y minus 9 is equal to 0, and whose distance from 0 0 is root 4, whose distance, that is whose perpendicular distance, जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आएगी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से √5 गिवन है। तो पहले आप इक्वेशन लिख लें, पहले आप लिखें इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस। फर्स्ट लाइन है x माइनस 3y प्लस 1 प्लस k ऑफ 2x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। x x की टर्म को अलग करें, x और 2x, तो 1 प्लस 2k हो गया विद x प्लस माइनस 3 प्लस 5k ऑफ y प्लस 1 माइनस 9k इज इक्वल टू 0।
एक्स की टर्म को, वाई की टर्म को, कांस्टेंट को कलेक्ट कर लिया, जनरल इक्वेशन में रिड्यूस कर लिया। अभी इक्वेशन सेकंड है, दैट इज गिवन बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन सेकंड फ्रॉम origin is √5। तो जो लाइन दे रखी है वो लिख ले आप, जो लाइन गिवन है वो लिख ले आप, 2k + 1 of x प्लस 5k - 3 of y प्लस 1 - 9k, उसका डिस्टेंस हो गया कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर